आने वाले ट्रैक में खुलने वाला है एक ऐसा सच जो अनु की दुनिया हिलाकर रख देगा। जब राजनंदिनी अनु के सामने उसकी और आर्य की शादी की तस्वीर लेकर आएगी, तभी से शुरू होगा डर, सच्चाई और बदले का खेल। अनु बार बार बेहोश होगी, बार बार किसी अनजाने अतीत में लौट जाएगी, जैसे कोई उसे कुछ याद दिलाना चाहता हो। उस कमरे में, जहाँ हवा भी ठहरी हुई लगती है, जब वो जाएगी तो एक झटके में सब कुछ बदल जाएगा। उसे अपने सामने न सिर्फ पुरानी यादें दिखेंगी, बल्कि वो हर पल महसूस करेगी जब राजनंदिनी की जिंदगी छिनी थी। आर्य और अनु की शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद जो होगा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। आर्य का असली चेहरा, जो अब तक एक मासूम मुस्कान के पीछे छिपा था, वो सामने आएगा। पता चलेगा कि आर्य और झेंडे ने पहले से ही एक खतरनाक प्लान बनाया हुआ था। राजनंदिनी का पुनर्जन्म यानी अनु उसी साजिश को उजागर करने के लिए इस दुनिया में लौटी है। राजनंदिनी चाहती है कि अनु उस सच तक पहुंचे जो उसकी मौत की वजह बना था। वो पुराना कमरा जहां सब कुछ शुरू हुआ था, वही अनु की आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगी के सारे दृश्य ला देगा। दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें, टूटी हुई बिंदी, बिखरे हुए फूल और बीच में वो तस्वीर जिसमें आर्य और राजनंदिनी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। हाँ, आर्य कभी राजनंदिनी से बेहद प्यार करता था, लेकिन उस प्यार में छिपी थी एक ऐसी गहरी चाल जो दोनों की किस्मत बदल गई। जब राजनंदिनी को वो फाइल मिली जिसमें आर्य का सारा सच लिखा था, उसने तय कर लिया कि अब झूठ नहीं जिएगी। आर्य ने फाइल छीनने की कोशिश की और उसी धक्का मुक्की में राजनंदिनी सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। उसकी मौत उसी वक्त हो गई और आर्य ने वो फाइल अपने पास रख ली। अब वही फाइल, वही रहस्य और वही अधूरा बदला अनु के सामने है। जब अनु को सच्चाई का एहसास होगा तो वो टूट जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि वो किस पर भरोसा करे। एक तरफ आर्य के लिए उसका बेइंतहा प्यार और दूसरी तरफ उसकी आत्मा की चीख जो कह रही है कि यही वही आदमी है जिसने तुम्हारी जिंदगी छीन ली थी। लेकिन प्यार की ताकत शायद नफरत से बड़ी हो। आर्य आज भी अनु से सच्चा प्यार करता है, भले ही वो दुनिया की नज़रों में विलेन क्यों न बन जाए। आने वाले एपिसोड्स में ये सब राज एक एक करके खुलेंगे। अनु के माँ बाप अब उसके साथ खड़े होंगे, हर मुश्किल में उसका सहारा बनेंगे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अनु आर्य को माफ़ कर पाएगी? क्या वो अपने पिछले जन्म का बदला लेगी या फिर प्यार के नाम पर सब कुछ भुला देगी? क्या आर्य की अंधेरी दुनिया में रोशनी वापस आ पाएगी? देखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी किस मोड़ पर जाती है। क्या अनु अपनी किस्मत को बदल पाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? अपने विचार ज़रूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि अनु और आर्य की शादी हमेशा के लिए मजबूत रहे, या फिर सच अनु अब सिर्फ अनु नहीं रही? अब उसमें राजनंदिनी की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है। बेहोशी से उठने के बाद उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आग थी। उसके मन में अब सिर्फ एक सवाल है, क्यों किया आर्य ने मेरे साथ ऐसा? लेकिन उसके दिल में अब भी वही आर्य के लिए धड़कन बाकी है। यही जंग उसे अंदर से तोड़ भी रही है और मजबूत भी बना रही है। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां साजिशें और प्यार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अनु अब उस फाइल की तलाश में है, वही फाइल जिसमें छिपा है आर्य का काला सच। उसे अब याद आने लगा है कि कैसे पिछली जिंदगी में राजनंदिनी ने आर्य पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसकी जान ले ली। इस बार अनु ठानी है कि वो किसी के झांसे में नहीं आएगी। उसने तय कर लिया है कि इस बार अंत वैसा नहीं होगा जैसा पहले हुआ था। दूसरी तरफ आर्य के अंदर भी भूचाल मचा है। उसके पास सब कुछ है, ताकत, पैसा, नाम, लिकीला, लेकिन अनु के शक भरी निगाहें उसके अंदर के डर को उजागर कर रही हैं। वो खुद से लड़ रहा है, खुद को समझा रहा है कि उसने जानबूझकर वो सब नहीं किया था। उसे पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अनु का बदलता चेहरा, उसकी चुप्पी, उसकी ठंडी निगाहें आर्य को भीतर तक डरा देती हैं। अब अनु के आसपास अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं। कभी आईने में वो अपना दूसरा चेहरा देखती है, राजनंदिनी का चेहरा। कभी कमरे में खुद से बातें करती हुई परछाई दिखाई देती है। राजनंदिनी की आत्मा उसे लगातार किसी दिशा में ले जा रही है। एक रात जब तूफान बाहर गरज रहा होता है, अनु उस पुराने हवेली के ताले को खोलती है। अंदर वही पुरानी सीढ़ियां, वही टूटी कंगन की आवाजें और हवा में फैली सर्द गंध। तभी उसे दीवार पर कुछ उभरा दिखाई देता है, खून से लिखा हुआ, आर्य झूठा है। अनु की सांसें थम जाती हैं।
वो कांपते हाथों से दीवार को छूती है और उसी पल एक पुरानी याद उसके सामने तैर जाती है। जब राजनंदिनी आखिरी बार आर्य से झगड़ रही थी, वो चीख, वो धक्का, वो गिरना, सब कुछ फिर से जीवित हो उठता है। अनु चीखते हुए कमरे से बाहर भागती है, लेकिन उसकी दौड़ वहीं खत्म हो जाती है जहां आर्य खड़ा होता है। उसके चेहरे पर सवालों का सैलाब है और आर्य की आंखों में डर का समंदर। आर्य समझता है कि अब सच्चाई छिपाना नामुमकिन है। वो अनु से कहता है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो बस अपनी गलतियों से बचना चाहता था। लेकिन अनु अब उसे पहले जैसा नहीं देख पा रही। उसे लगता है कि जिस इंसान से वो प्यार करती है, वही उसके दर्द की जड़ है। इस बीच झेंडे की चालें भी तेज हो जाती हैं। वो आर्य के अतीत का इस्तेमाल अनु के खिलाफ करने की कोशिश करता है। वो अनु को भड़काता है कि आर्य सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा है, जैसे उसने राजनंदिनी के साथ किया था। अनु का दिल और दिमाग अब युद्ध भूमि बन चुके हैं। एक तरफ राजनंदिनी की आत्मा की पुकार, दूसरी तरफ अनु का अपना प्यार। रात दर रात अनु के सपनों में वही मंजर आता है। राजनंदिनी गिरती है, आर्य की आंखों में पछतावा है और जमीन पर बिखरी फाइल के पन्ने उड़ रहे हैं। हर बार अनु उठती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं और उसका दिल कहता है, मुझे उस फाइल को ढूंढना ही होगा। अब अनु को समझ आ चुका है कि उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बांट चुकी है। एक जिसमें वो आर्य की बीवी है और दूसरी जिसमें वो अपनी पिछली मौत का बदला लेने वाली आत्मा है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चमक है, सच की। शहर में अफवाहें फैलने लगती हैं कि अनु बदल गई है। लोग कहते हैं कि वो अजीब बर्ताव कर रही है, किसी से ठीक से बात नहीं करती, उसकी आंखों में पागलपन है। लेकिन अनु जानती है कि ये पागलपन नहीं, सच्चाई की तलाश है। वो खुद को अब रोक नहीं सकती। अब कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अनु के पास वो आधी फाइल मिल चुकी है और उसमें लिखे कुछ नाम देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिर्फ आर्य नहीं, बल्कि झेंडे और एक तीसरा नाम, आर्य का अपना परिवार, भी इस साजिश में शामिल था। आने वाले ट्रैक में अनु और आर्य के रिश्ते की डोर आखिरी बार कसकर खींचने वाली है। क्या अनु अपनी आत्मा की सच्चाई पूरी तरह समझ पाएगी? क्या वो उस फाइल के सारे पन्ने जोड़ पाएगी, या फिर इस बार भी किसी की चाल उसके प्यार को निगल जाएगी? अनु अब सिर्फ अनु नहीं रही। अब उसमें राजनंदिनी की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है। बेहोशी से उठने के बाद उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आग थी। उसके मन में अब सिर्फ एक सवाल है, क्यों किया आर्य ने मेरे साथ ऐसा? लेकिन उसके दिल में अब भी वही आर्य के लिए धड़कन बाकी है। यही जंग उसे अंदर से तोड़ भी रही है और मजबूत भी बना रही है। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां साजिशें और प्यार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अनु अब उस फाइल की तलाश में है, वही फाइल जिसमें छिपा है आर्य का काला सच। उसे अब याद आने लगा है कि कैसे पिछली जिंदगी में राजनंदिनी ने आर्य पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसकी जान ले ली। इस बार अनु ठानी है कि वो किसी के झांसे में नहीं आएगी। उसने तय कर लिया है कि इस बार अंत वैसा नहीं होगा जैसा पहले हुआ था। दूसरी तरफ आर्य के अंदर भी भूचाल मचा है। उसके पास सब कुछ है, ताकत, पैसा, नाम, लिकीला, लेकिन अनु के शक भरी निगाहें उसके अंदर के डर को उजागर कर रही हैं। वो खुद से लड़ रहा है, खुद को समझा रहा है कि उसने जानबूझकर वो सब नहीं किया था। उसे पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अनु का बदलता चेहरा, उसकी चुप्पी, उसकी ठंडी निगाहें आर्य को भीतर तक डरा देती हैं। अब अनु के आसपास अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं। कभी आईने में वो अपना दूसरा चेहरा देखती है, राजनंदिनी का चेहरा। कभी कमरे में खुद से बातें करती हुई परछाई दिखाई देती है। राजनंदिनी की आत्मा उसे लगातार किसी दिशा में ले जा रही है। एक रात जब तूफान बाहर गरज रहा होता है, अनु उस पुराने हवेली के ताले को खोलती है। अंदर वही पुरानी सीढ़ियां, वही टूटी कंगन की आवाजें और हवा में फैली सर्द गंध। तभी उसे दीवार पर कुछ उभरा दिखाई देता है, खून से लिखा हुआ, आर्य झूठा है। अनु की सांसें थम जाती हैं। वो कांपते हाथों से दीवार को छूती है और उसी पल एक पुरानी याद उसके सामने तैर जाती है। जब राजनंदिनी आखिरी बार आर्य से झगड़ रही थी, वो चीख, वो धक्का, वो गिरना, सब कुछ फिर से जीवित हो उठता है। अनु चीखते हुए कमरे से बाहर भागती है, लेकिन उसकी दौड़ वहीं खत्म हो जाती है जहां आर्य खड़ा होता है।
उसके चेहरे पर सवालों का सैलाब है और आर्य की आंखों में डर का समंदर। आर्य समझता है कि अब सच्चाई छिपाना नामुमकिन है। वो अनु से कहता है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो बस अपनी गलतियों से बचना चाहता था। लेकिन अनु अब उसे पहले जैसा नहीं देख पा रही। उसे लगता है कि जिस इंसान से वो प्यार करती है वही उसके दर्द की जड़ है। इस बीच झेंडे की चालें भी तेज हो जाती हैं। वो आर्य के अतीत का इस्तेमाल अनु के खिलाफ करने की कोशिश करता है। वो अनु को भड़काता है कि आर्य सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा है, जैसे उसने राजनंदिनी के साथ किया था। अनु का दिल और दिमाग अब युद्ध भूमि बन चुके हैं। एक तरफ राजनंदिनी की आत्मा की पुकार, दूसरी तरफ अनु का अपना प्यार। रात दर रात अनु के सपनों में वही मंजर आता है। राजनंदिनी गिरती है, आर्य की आंखों में पछतावा है और जमीन पर बिखरी फाइल के पन्ने उड़ रहे हैं। हर बार अनु उठती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं और उसका दिल कहता है, मुझे उस फाइल को ढूंढना ही होगा। अब अनु को समझ आ चुका है कि उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बांट चुकी है। एक जिसमें वो आर्य की बीवी है और दूसरी जिसमें वो अपनी पिछली मौत का बदला लेने वाली आत्मा है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चमक है, सच की। शहर में अफवाहें फैलने लगती हैं कि अनु बदल गई है। लोग कहते हैं कि वो अजीब बर्ताव कर रही है, किसी से ठीक से बात नहीं करती, उसकी आंखों में पागलपन है। लेकिन अनु जानती है कि ये पागलपन नहीं, सच्चाई की तलाश है। वो खुद को अब रोक नहीं सकती। अब कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अनु के पास वो आधी फाइल मिल चुकी है और उसमें लिखे कुछ नाम देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिर्फ आर्य नहीं, बल्कि झेंडे और एक तीसरा नाम, आर्य का अपना परिवार, भी इस साजिश में शामिल था। आने वाले ट्रैक में अनु और आर्य के रिश्ते की डोर आखिरी बार कसकर खींचने वाली है।